जब मौत करीब आती है ना तो सब। अभी हम आते हुए हमारी जब फ्लाइट आ रही थी चंडीगढ़ के लिए तो बहुत ज़्यादा तूफान था और हमारी जो फ्लाइट थी वो ऐसे से हो रही थी और बस लग रहा था कि अब तो गए। और सब लोग बहुत चिल्लाना और एकदम से फ्लाइट ऐसे नीचे गई और लोग चीखने लगे। और उसके बाद जैसे ही लैंडिंग का टाइम हुआ चंडीगढ़ में तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो पायलट उसको लैंड करने की कोशिश कर रहा है पर वो अपने आप हवा से मुड़ रही है और ऐसे ऐसे बिल्कुल मतलब मैं जोर जोर से प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर सबके ऊपर दया कर। लोग सुन रहे थे और बाकी लोग चिल्ला रहे थे, कुछ रोने लगे, कुछ कि अब लास्ट टाइम है। और हम जानते हैं हमारा तो जीवन ही उस टाइम शुरू होगा असली। हालेलुया। अरे प्रभु, हम अपनी आत्माओं को आपके हाथों में सौंपते हैं और आप दया करें परमेश्वर, सबके ऊपर दया करें। किसी ने कोई पाप किया है तो साथ में एक व्यक्ति बैठा था पास्टर आशीष के साथ, तो वो कहता आज मैनू सारे अपने गलत काम याद आ रहे हैं, मैं जानते सारी कहता मैं सारे छड़ देने। मैं क्या प्रभु एक बारी तार दे मैनू, मैं जानते सारे पुट्ठे सीधे काम मैं छड़ देने है। ते कहता मैनू सारे मेरे माड़े काम याद आ रहे ने। तो चलो जैसे करके, नहीं तो फ्लाइट वापस जाने लगी थी दिल्ली ना, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से 4 बारी ऐसा हुआ और बहुत ज़्यादा फ्लाइट कांप रही थी, पर कैसे करके प्रार्थना के द्वारा वो लैंडिंग हो गई। और हालेलुया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक फ्लाइट और थी, वो वापस दिल्ली चली गई। उसको उतरने से ही मना कर दिया क्योंकि नीचे जितना प्रेशर होता है ऊपर उससे भी ज़्यादा हवा का प्रेशर होता है, तो वो नीचे आने में उसको बहुत दिक्कत होती है। तो जब वो नीचे उतरा तो पास्टर जी ने उसको बोला हुन तू कहना याद रखी तू की क्या थी ऊपर, है ना, तो सारे काम हुन तने छड़ देने हैं, प्रभु ने एक आखिरी मौका दिता हैगा। वो कहता वो तो उधर दी टाइम दी गल है, वो उस टाइम दी गल थी, कहना हुन समझ रहे हैं आप। उसने ये बोला कि वो उस समय की बात थी जब मैंने बोला था कि मैं सब छोड़ दूंगा। और ये पूरी फ्लाइट हिल रही है। तो बस आशीष ने कुछ वीडियोस बनाई थी वहां पर और वो समझ रहे हैं आप, बंदा एक टाइम पे कह रहा है रब माफ कर दे, बस सारा कुछ छੱਡ दूंगा, और जैसे ही लैंड हुई कहना वो तो उदों दी गल सीगी। समझ रहे हैं, मौत के करीब आके बंदे को याद आता है कि मैं की माड़े कर्म किते, और उसके बाद 2 मिनट बाद इंसान भूल जाता है और कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे जब प्रार्थना कर रही थी और बहुत सारे लोग सुन रहे थे, और बाद में जब एक लेडी मेरे को कहती मतलब आपकी प्रार्थनाओं से हम बच गए। और हालेलुया। समझ रहे हैं, एक धर्मी अगर बैठा है तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं। हालेलुया। 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 तो बहुत ही भयानक चीजें थी और सब चीख रहे थे। और मैं पास्टर जी को बोल रही जाके देख क्या पायलट ठीक ठाक है क्या, बोले नहीं वो बैठे तो है। मैंने बोला कोई दिक्कत, मेरा मन करा उठ के मैं बोलूँ चिंता मत करो, मेरा मन करे कि यीशु का प्रचार कर दूं वहां पर वो खड़े नहीं होने देते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इंसान जब सच में जब इंसान मौत के करीब होता है ना, तब उसको अपने काम सारे नजर आते हैं, उसको पता है आप मैं नहीं, और फिर वो बहुत पश्चाताप करता है पर टाइम निकल जाता है तब तक। इसलिए अपना उत्तम समय, अपने जीवन की उत्तम टाइम पर हमें कोई मलाल नहीं था। प्रभु के साथ जाना भी कोई दिक्कत नहीं। जय मसीह की मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको इस वीडियो के द्वारा बहुत आशीष दे। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में और जिसको उसने चुना है वो उसके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, और उस जैसे कार्य किसी के नहीं है। सच में मेरे प्रियो, आप धन्य हो जो आपने
प्रभु यीशु मसीह को जाना और परमेश्वर ने आपको चुना है। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। और परमेश्वर का चुनाव मेरे प्रियो कभी गलत नहीं होता। सच में आप धन्य हैं और सच में मेरे प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाइए और प्रभु ही वो मार्ग है जो आपको स्वर्ग के मार्ग में लेके जा सकता है। अन्यथा आप चाहें दुनिया के किसी भी देवी देवता के पास क्यों ना चले जाएं, लेकिन आपको कोई स्वर्ग लेके नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वह मर के तीसरे दिन जी उठा और उसके जैसा ना कोई था और ना कोई है और ना कोई होगा, क्योंकि उसने कहा आदि और अंत मैं हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।